आप देख रहे हैं MSF न्यूज 24। विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष आयोजन। आज दिनांक 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर लक्ष्मण मेला मैदान में परिवर्तन संस्था द्वारा आम समिति के तत्वाधान में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न सिर्फ पौधे लगाए गए बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में बच्चों के बीच ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर सुंदर चित्र बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथियों में शामिल रहे माननीय रामशंकर साहू जी, सदस्य पिछड़ा जाति आयोग, प्रिंसिपल मैम करामत स्कूल, प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीकी जी लखनऊ यूनिवर्सिटी, अर्चना द्विवेदी जी प्रमोदनी जूनियर हाई स्कूल। इस पावन अवसर पर आम समिति की सक्रिय टीम संदीप राठौर, मलखान सिंह, श्रवण, नवनीत शुक्ला, BDC संघ मनोज अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, जूली अग्रवाल, कंचन सिंह वर्मा, सुनील तंतुआ, यशवंत चौहान, शर्मा जी व अन्य गणमान्य सदस्यों की उपस्थिति में बच्चों के साथ वृक्षारोपण किया गया। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लिया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं MSF न्यूज 24। कहना है, दूसरी लाइन है कि माया जी पढ़ ले, अब मुलायम जी पढ़ ले, अब बाबा जी पढ़ के अरे CM बन गईले। अब पढ़ो लिख बबुआ, कलम जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, टीचर बनेंगे, तमाम अधिकारी बन सकते, लेकिन कब? जब आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये मुकद्दर की बात है, हर चीज़ को मैं यही लेके चलता हूँ और मेरा ये स्लोगन पूरे प्रदेश में फेमस है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम सब लोग मिल के कोशिश ना करें ये गलत बात है। हम सब लोगों को मिल के कोशिश करनी चाहिए और निश्चित तौर पर हम विजेता होंगे, हम लोग जीतते हैं। इसी क्रम में मैं चाहूँगा आज की हमारे जो बहन जी हैं, अपनी कह लीजिए, हमारी संरक्षिका हैं, आज जो मैं आपको यकीन बताऊं कि आज हम लोग जो हैं जिनका सरपरस्त है हमारी उज़मा मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज वो हमारे शार्ट नोटिस पे मैसेज मैंने किया था, आप यकीन बताएं। और शायद मुझे लगता है, मैं एक बात बताऊं अध्यक्ष जी, कि शायद मैसेज पर रिश्तेदार भी नहीं आता निमंत्रण से। जैसा मैं अभी लड़ाई हुई थी मेरे यहाँ घर पे कि मैसेज दे दिया तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे फ़ोन नहीं किया, तो आज आप आइए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वयं आपका कॉल आया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है और करामत स्कूल को बहुत बेहतर बनाया। आजकल निमंत्रण तो मैसेज के ही थ्रू होता है, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, सब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, समय सबके पास कम होता है, काम अनेक होते हैं, बड़ा बराबर होता है। एक पौधा एक बीज से जब निकलता है, छोटा सा निकलता है, वैसे ही तुम भी छोटे से। और अगर तुम्हें वक्त पे खाना ना मिले, पानी ना मिले, साथ में शिक्षा ना मिले, तो तुम कैसे बड़े होगे? जिसको खाना पीना नहीं मिला वो बीमार सा, दुबला सा, जिसको प्रॉपर खाना पीना मिला सा सरने का, अगर शिक्षा नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, इंसान को कदम कदम से लोग दबाते हैं। और वही जैसे कहते हैं ना, जैसे पेड़ है, तुमने खाद डाला, पानी डाला, ये पहले इतना बड़ा होगा, फिर इतना होगा, फिर बड़ा हो जाएगा, आज उसकी छाँव में हम सब बैठे हैं, ये भी कभी ऐसे ही लगा है ना। तुम लोग आज छोटे से बच्चे हो, कुछ तो बहुत ही छोटे, कुछ बड़े हैं, पौधा तुम लगाओगे, उसमें पानी डालोगे, उसको देखोगे, तुम्हारे साथ जैसे जैसे तुम बड़े होगे ये पौधा भी बड़ा होगा। अच्छा सा पानी दोगे, अच्छा सा तुम अच्छी सी पढ़ाई करोगे। आज बच्चों में ही वो ताकत है कि अपने परिवार से जो बच्चा कभी छीन बनाया जा रहा है। आप पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों के? आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है।
लेकिन विशेष तौर पर मैं बहुत धन्यवाद दूंगा संदीप जी को और आप जो संचालन कर रहे हैं वकील साहब को, कि ऐसी जगह पर विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं जहां पर हमारे देश के भविष्य के बच्चे जो हमारे भविष्य हैं उनके बीच, और इतनी अच्छी गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला पार्क ऐतिहासिक जगह पर मना रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और मेरा विशेष तौर पर एक यही कहना है कि पर्यावरण दिवस पर केवल पेड़ लगाना नहीं है, उन्हें बचाना भी है। और उसके लिए मैं विशेष तौर पर जहां पर भी अभी जैसे वकील साहब ने बताया बहुत सारी चीज़ों में, तो मैं यही काम करता हूं कि जो पेड़ लगाए जाए 2 के बजाय 1 लगाइए, लेकिन उसको बचाने का काम जरूर किया जाए। यही मैं मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ। और इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम इन बच्चों के बीच में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पास। तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों से यही कहूँगी कि ये पर्यावरण हमारा है और इस पर्यावरण को बचाने का भी दायित्व इन बच्चों पे ही है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो हरियाली कम हो रही है इससे बहुत सारे कुप्रभाव पड़ रहे हैं। और बच्चों को ये जो बच्चे इसी छाँव में बैठते हैं और इसी छाँव का इनका पूरा हक बनता है कि इनको एक अच्छा पर्यावरण मिले। और इस पर्यावरण में जहाँ हम बड़ों की जिम्मेदारी है वहाँ इन बच्चों की भागीदारी भी। जो आपने अभी कहा था बच्चे कॉपियाँ फाड़कर उसको उड़ाते हैं, उसको उसके बारे में पढ़ाने के बारे में क्या कहेंगे? ये बच्चे कॉपी फाड़ते हैं, उनको नहीं, बच्चों को एक सीख भी दी जाती है, तो बच्चे उस पर लिखें तो एक अच्छी चित्रकारी भी बना सकते हैं फाड़ने की अपेक्षा, या उसको कुछ लिख के बन भी सकते हैं। उसके ऊपर लिख के बनेंगे, वही उनका उज्जवल भविष्य है। और इन बच्चों को यही समझाते हैं कि जैसे एक एक बूंद से समुंदर बना है, एक एक कागज़ से वो कॉपी बनी है, उस पर एक एक शब्द उनका अपना भविष्य संवारेगा। ये भी पेड़ की तरह किताब है, पेड़ की तरह किताब है। वक्त पे इनको जैसे पेड़ों को पानी मिलता है, बच्चों को वक्त पे खाना, स्वस्थ भोजन मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जिसपे मैं इनको बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ नवनीत जी को, संदीप जी को, कि वो इन बच्चों को उसी वृक्ष की तरह पाल रहे हैं। एक ये वृक्ष के साथ साथ इनका अपना एक भविष्य भी सुनहरा बनेगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे इस शिक्षा को मिलेगी, इससे पढ़ेंगे, अपना जीवन एक अच्छी तरह से यापन कर पाएंगे, अभावों से मुक्त हो पाएंगे जो इनके साथ हैं। थैंक यू। आज मैं यहाँ का आयोजक हूँ। जी सर, बताइए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के धनुष की तरह सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आज बच्चों को मजबूत किया जाए, और बच्चे आज विकसित राष्ट्र के कर्णधार हैं और शिक्षक इस देश की नींव बनाने के सबसे प्रथम कारीगर हैं। अगर वो लोग बेहतर नींव बना कर देंगे, मुख्य रूप से जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जो जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हैं, तो निश्चित तौर पर इंटर और जो ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के शिक्षक होंगे वो बहुत अच्छा भविष्य बच्चों का होगा। और बच्चों की तरह जैसा प्रिंसिपल मैम ने, उस्मा मैम ने, आज जो हमारी मुख्य अतिथि हैं सदस्य आयोग के, और तमाम यहाँ के आम समिति के जितने भी हमारे अध्यक्ष और संदीप सर के सौजन्य से जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं उन्हें इस सफल आयोजन की बधाई देता हूँ। सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को ही मैं, सारे बीडीसी सदस्यों को आप क्या सुझाव देंगे? पूरे बीडीसी सदस्य चूँकि गांव से संबंधित हैं, मैं उन सभी सदस्यों से यही कहूंगा, और मैंने आग्रह किया है पूरे प्रदेश के 826 ब्लॉकों में 59,000 ग्राम पंचायतों में मैंने अपील करी है, और आज के दिन पूरे प्रदेश में बीडीसी एक एक वृक्ष अपने नाम से लगा रहा है। आज इस कार्यक्रम का नाम है एक वृक्ष अपने नाम। अपने नाम से सभी लोग वृक्ष लगा रहे हैं, और वृक्ष लगाने के साथ उन्हें बढ़ा भी रहे हैं, उन्हें पानी भी देंगे, उन्हें बड़ा भी करेंगे। जामुन और गूलर जैसे यहाँ पर वृक्ष हैं। और हमने एक अपील और करी थी, जो जैसे हर्ब्स और श्रब्स 2 तरह के पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं हम लगाएं। हम गुड़हल का और कनेर के वृक्ष को हम वृक्ष ना माने तो बेहतर है, वो फूल देने वाले हैं, उनको सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा मानना है गूलर, जामुन, इस तरह के अगर वृक्ष लगाए जाएंगे तो छांव भी देंगे, लकड़ी भी देंगे, और उसमें जो फल होगा वो हम शायद खाएं ना खाएं, लेकिन बहुत सारे पशु पक्षी भी खाते हैं। इसलिए पर्यावरण संतुलन का एक अच्छा तरीका है। और आज के दिन मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार।
जब यहाँ पे पढ़ाने आया था तो लोग यहाँ बैठे रहते थे। लोग मैं देखता था कि कोई यहाँ पे ड्रिंक गलत काम होते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कपूरथला से पढ़ के आ रहा था तो बहुत धूप हो रही थी, तो उसी समय मैं यहाँ पे थोड़ा पीपल के नीचे देखा कि तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि ये यहाँ पे अच्छा काम करना। तो हम अच्छा काम कैसे कर सकते थे, ना तो मेरे पास पैसा था ना तो कुछ था, तो हम यही सोचा कि ज्ञान के पर्पज़ से मैं इस दुनिया को जो है उजाला दे सकता हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ इस समय पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे पढ़ा हूँ। आपकी सरकार ने कुछ आपने मांग की अपनी उसमें? नहीं, जैसे खुली उसमें छत के नीचे आप पढ़ा रहे हैं। सर मैंने 1-2 लोगों से मैंने कहा तो वही पेंडिंग में डाल दी जाती है बात। तो अब हम मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार अधिकारी के पास जाएं, तो हम सोचते हैं कि हम जो पेड़ लगाएंगे उसी के नीचे हम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। आपने बीएसए से बेसिक शिक्षा अधिकारी से कुछ बात? हाँ सर, मैं उनसे बात किया था तो उन्होंने सलाह दिए थे कि सर मुझे भी आने का मौका दीजिए, तो तब से मैं उनको मौका नहीं दे पाया, जबकि मैं हर स्कूल में एडमिशन बार बार करवाता रहता हूँ। अच्छा, ये क्या पकड़े हैं, जरा ऊपर दिखाएंगे सब लोग? हाँ, ये परिवर्तन संस्था जो हमारा सहयोग करती रहती है समय समय पे, तो जो जैसे पेड़ है, पेड़ शुक्ला जी आप पकड़ेंगे जरा? के माध्यम से प्राप्त हो गए थे।